जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के टाइम में कोई भी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। सबसे पहले तो संगत जी हमारे अपने ही होते हैं जो जलन करने लग जाते हैं संगत जी, या फिर वो हम पे गलत गलत चीजें करने लग जाते हैं या फिर हमसे दूरी बनाने लग जाते हैं। इसीलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपनी खुशियों को कभी किसी को ना बताओ, क्योंकि लोग आजकल बर्दाश्त नहीं करते। कोई भी नहीं चाहता कि कोई खुश रहे, हर कोई दूसरे को नीचा गिराने में लगा हुआ है, हर कोई दूसरे की खुशी छीनने में लगा हुआ है। अगर कोई खुशी हमें मिलती है तो संगत जी वो गुरु जी की कृपा से मिलती है, गुरु जी की मेहरबानी से हमें मिलती है। लेकिन सिर्फ हमारे अपने ही होते हैं संगत जी जिनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती, नहीं तो गैरों को हमसे क्या लेना। गुरुजी हमें इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अगर आपको कोई भी बात शेयर करनी है तो मेरे पास आकर करो, मेरे स्वरूप के आगे बैठकर करो, ना कि दूसरों को सुनाओ, क्योंकि कोई भी नहीं आजकल खुश होता। संगत जी, फिर वो गलत गलत जब चीजें यूज करते हैं तो हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। फिर गुरुजी उन परेशानियों को खत्म करने के लिए वो सारे कष्ट हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर सुंदर दो सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, जो पहला सत्संग है वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है, और जो दूसरा सत्संग है संगत जी वो भी बहुत ही सुंदर सत्संग है, गुरु जी के बहुत ही प्यारे बेटे द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना नाम और मैं कहाँ रहती हूँ ये मैं मेंशन नहीं करूँगी, सॉरी संगत जी। मैं कहते हैं कि गुरु जी का जो सत्संग जो हम शेयर करते हैं वो शुरू से शुरू सुनाना चाहिए, तो मैं शुरू से शुरू सुनवाऊँगी। तो मुझे मैसेज भी आ रहे थे कब से गुरुजी के कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे पता नहीं था कि शुक्राना क्या करना होता है। एक्चुअली जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो हम बोलते ही हैं शुक्राना गुरुजी, या फिर कभी हम कोई मैसेज या स्क्रॉल करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे भी हम कमेंट में कर देते हैं शुक्राना गुरुजी। बट वो शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना भी होता है, तो मुझे ये पता नहीं था। तो वैसे मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, वो 2021 में जुड़ी थी मैं शादी के बाद। जब मेरी मतलब कि शादी से पहले तो जब हमारा रिश्ता हुआ था तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपना स्टेटस लगाते थे गुरुजी का। तो मुझे पता नहीं था कि ये कोई, मैंने सोचा ये पता नहीं कौन से गुरुजी हैं जो लगाते हैं, साथ में शिव जी की भी एक फ़ोटो होती थी साथ में। तो मैं भगवान, सभी भगवान को मानती हूँ, तो शिव जी को भी मैं बहुत मानती थी। बचपन से ही मुझे उनमें बहुत लगाव था, उनकी भक्ति करना, व्रत रखना या उनके भजन सुनना मुझे बहुत पसंद थे। तो मैंने पूछा उनको कि मतलब कि रिश्ता हो गया था शादी से पहले, तो मैंने उनको पूछा कि ये कौन से गुरुजी हैं, कहाँ के हैं, मतलब कौन से गुरुजी का आपने नाम लिया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये भी एक गुरुजी हैं जो शिव के रूप हैं। तो मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, बस लाइटली मैंने कहा ठीक है होंगे कोई गुरुजी, आजकल सभी गुरुजी को मानते हैं। लेकिन जब मैं उनका स्टेटस देखती थी ना तो मुझे बहुत प्यारा सा लगता था, उनको देख के मुझे कुछ अलग मतलब बहुत प्यारे से लगते थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है होंगे कोई। तो क्या हुआ कि वैसे मुझे, लेकिन वैसे कहते हैं ना कि गुरुजी जो संगत होती है वो ना जाने किन जन्मों से जुड़ी होती है। तो वैसे भी मुझे मतलब कि गुरुजी के दर्शन होते रहते थे, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी मोर की आवाज़ सुनने को मिलती थी। तो उस टाइम पता नहीं था कि ये सब गुरुजी के मतलब कि ये अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो शादी के बाद जब शादी हो गई तो हमारे ये था कि हम मेरे मायके में भी पूजा पाठ में बहुत रुझान है, बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, विश्वास रखते हैं भगवान में। तो मेरे ससुराल में भी ये था
की पूजा पाठ वगैरह, सुबह भजन वगैरह लगाना, व्रत वगैरह ये सब बहुत था। तो हमारे घर में भी, ससुराल में भी सुबह-सुबह भजन लग जाते थे। 6-7 बजे भजन लग जाते थे, तो उसमें ये गुरुजी के भी भजन होते थे। तो ये मुझे बहुत प्यारे लगते थे सुनने में, जिनमें गुरबानी शब्द होते थे, भजन बहुत प्यारे लगते थे मुझे, बहुत सुंदर लगते थे, तो मैं सुनती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने रूम में बैठी थी, तो मुझे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई, बहुत प्यारी, और वो आई सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए। एक बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आई गुलाब की। तो मैंने अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी जी ये देखो फ्रेग्रेंस वगैरह आ रही है, क्या है? तो उनको नहीं आई, कहती मुझे तो नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस करा है। मैं बहुत खुश हो गई। सॉरी संगत जी। लेकिन ये था कि मैं उनको इतना ज़्यादा नहीं मानती थी, बस थोड़ा-थोड़ा मतलब जैसे कि बस भजन सुन लिया या फिर या कुछ ऐसा। तो ये नहीं था कि उनके सत्संग वगैरह सुनूँ या फिर कुछ, लेकिन ना मुझे ये था कि इनका जन्म कब हुआ, क्या था इनकी शुरुआत, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन पे, मैंने यूट्यूब पे इनके बारे में सुना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये शुरू से ही मतलब कि भगवान का ही रूप है, ये शिव का अवतार है जो लोगों का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। तो फिर क्या हुआ कि लाइफ अच्छी चलने लगी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा की अचानक से डेथ हो गई, जिसके बाद मतलब कि हमारा जो लाइफ में बिल्कुल अचानक से एक बदलाव आ गया, कि जैसे होता है ना कि सब कुछ ख़त्म होना, ऐसे हो गया। तो उनकी अचानक से डेथ हो गई, मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई, वो बीमार हो गए। उसके बाद फिर वैसे गुरुजी को हम बहुत मानते थे, मेरी जो मम्मी जी हैं, मेरे हस्बैंड, मैं बहुत मानते हैं भगवान जी को। तो हम क्या है कि उनको ही बोलते थे कि गुरुजी जो करोगे आप ठीक ही करोगे, लेकिन ये बहुत गलत किया कि आपने हमारे पापा का हमारे सिर से हाथ हटा दिया, गुरुजी ये बहुत गलत हुआ, आपने क्यों नहीं उनको मतलब बचाया, ऐसा कुछ। तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैं तुम लोगों को नींबू की तरह निचोड़ूंगा। बहुत परीक्षा लेते हैं गुरुजी, ये बात तो सच है, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं गुरुजी। तो वो फिर ये हुआ कि बहुत मानते थे, सत्संग सुनना, भजन सुनना, ये बहुत होता, मंत्र जाप करना, मंत्र जाप लगाना, ये बहुत था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ मेरे हस्बैंड की भी जॉब लग गई, मतलब सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके बाद अचानक थोड़ा-थोड़ा सब कुछ ठीक होने लगा। तो फिर ये था कि गुरुजी अपना जो है, ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ना बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। इतनी परीक्षा लेते हैं कि जो भक्त होता है वो मतलब कि वो ये सोचने लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं भी या नहीं, हमें सुन पा रहे हैं या नहीं। लेकिन संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं, आप साक्षात वो आपके साथ हैं। बस वो आपकी परीक्षा लेते हैं, वो आपको एक मतलब कि आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कि हर परिस्थिति जो भी हो वो आप उसके साथ लड़ो। लेकिन ये बात सही है, गुरुजी का होना एक ऐसा है कि आप जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम हो, जितनी मर्ज़ी कठिनाइयाँ हो, बस वो आपके साथ होकर उन परिस्थितियों के साथ लड़ना सिखाते हैं। वो मतलब कि हर परिस्थिति में आपको डटकर सामना करना सिखाते हैं, वो आपके साथ ही होते हैं, तभी तो हम इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। तो बस संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत कुछ होता है लाइफ में, हो भी रहा है। तो अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं लाइफ में, हस्बैंड की भी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो चलो होता ही है। मतलब कि आज के ज़माने में जो खर्च वगैरह होता है वो बहुत होता है, चलो वो तो गुरु जी की कृपा से सब ठीक ही हो जाएगा। तो वो भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो आज मैं इतना ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपसे। सॉरी संगत जी मैंने शुरू में मंत्र जाप नहीं किया था, तो मंत्र जाप से वैसे ये सत्संग अपना शेयर करना चाहिए, तो मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे 2 दिन पहले
गुरुजी ने मैसेज दिया कि तुम्हारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, संभल के रहना। मैंने कहा गुरुजी जो कुछ करना आप जी ने ही करना है, संकट को आपने ही ठीक करना है, जैसे भी हो। हम क्या कर सकते हैं, हमारी ऐसी औकात ही कहाँ है। जो करना सब आप जी ने ही करना है। तो मैंने सब कुछ जब आप पर ही छोड़ दिया, मुझे क्यों चिंता या फिक्र होने लगी। फिर गुरुजी ने मुझे फिर मैसेज दिया कि तुम्हारे घर में जो तंत्र मंत्र की चीज़ें पड़ी हैं वो बाहर निकाल दे। मैंने कहा गुरुजी मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे नहीं मिल रही। आप ही कृपा करो, मुझे बताओ कहाँ पड़ी हैं, तो आप जी के हुक्म से मैं वो निकाल दूंगा घर से। सब कुछ आप जी ने ही करना है। तो फिर मैं संगत जी आपको एक वाक्य बताता हूँ जो कल के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन मेरे साथ हुआ। मेरा छोटा भाई है, उसको छत के ऊपर से एक कबूतर मिला। बारिश लगी थी, वो नीचे गिरा छत के ऊपर, जख्मी हो गया। उसने उसको उठाया और नीचे ले आया। वो वाकई में जख्मी था, वो उड़ नहीं सकता था और हिल भी नहीं सकता था। तो हमने उसको एक गर्म कपड़े में लपेट के रखा, उसको दाना दिया, पानी दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया ना पानी पिया। तो सारा दिन वो उधर ही रहा हमारे घर में। तो दोपहर के 1-2 बजे थे। तो मैंने उसको देखा तो वो एकदम से जैसे एक्टिव हो गया, खड़ा हो गया, चलना शुरू हो गया। उड़ने की कोशिश करता था लेकिन गिर जाता था, उड़ नहीं सकता था। मुझे खुशी हुई कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन मैंने उसको पानी दिया, उसने पानी नहीं पिया और ना ही दाना चुगा। फिर से बैठ गया। फिर घर भाई भी आ गया वापस, वो जॉब करता है। तो उसके बच्चे हैं, मेरे साथ हम सब जॉइंट फैमिली हैं। मेरे 2 भाई हैं और मैं हूँ। तो उनके बच्चे भी आ गए, सब ने देखा उसको। तो वो देख के बड़े खुश हुए। वो उड़ता था फिर गिर जाता था, लेकिन एक्टिव था। लेकिन संगत जी शाम के 5-6 बजे का टाइम था। हम उसको अंदर ले गए कि थोड़ा इसको हीटर के आगे रखें, क्योंकि बारिश लगी थी, थोड़ी सर्दी थी। तो हमने सोचा शायद इसको कोई ठंड लग रही है। तो जो ही उसको अंदर ले गए तो संगत जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मर गया, वो उठा ही नहीं। फिर हमने उसको साथ ही बाहर, हमारे घर के बाहर बाग टाइप बनाया हमने, गार्डन टाइप। उसमें मिट्टी में उसको दबा दिया। सबको बड़ा दुख हुआ कि क्या हुआ इसको अचानक से। फिर मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मुझे उसी वक्त गुरुजी ने मैसेज दिया कि तुम्हारे घर के ऊपर, सबके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी बला आई थी, वो मैंने टाल दी है। मैं घर में ही बैठा हूँ तुम्हारे और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तो आगे से संभल के रहना, क्योंकि तुम्हारे शत्रु हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़े हैं और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो थोड़ा बच के रहना और संभल के रहना। तो मैंने कहा गुरुजी ठीक है, आपने संकेत तो दे दिया, लेकिन बचाव आपने ही करना है, हमारी रक्षा तो आपने ही करनी है। मैंने तो सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया। जो करना आपने ही करना है, सिर्फ आपने ही करना है। मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, पूरा भरोसा है। तो उसके बाद संगत जी रात पड़ गई तो हमने खाना खाया, हम सो गए। तो
सुबह जब उठे तो सब कुछ ठीक था, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन मुझे फिर मैसेज आया, यानी कि आज के दिन, कि तू बाहर के लोगों से बच के रह, उनसे अपने मन की बात मत शेयर किया कर। मैंने जो तुम्हारी लिए प्लानिंग की है वो तू कभी सोच भी नहीं सकता, कितनी बड़ी प्लानिंग मैंने की है। तो सत्संग सुन और तुम्हें संकेत मिलेंगे। और कभी भी बाहर वालों के साथ अपने मन की बात कभी भी शेयर नहीं करना, वो सब कुछ छीन के ले जाएंगे और तेरे हाथ फिर से खाली हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा संभल के रहना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। तो ये सत्संग में संगत जी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम ही इतनी मत बुद्धि वाले हैं कि हमेशा उनसे मांगते रहते हैं कि गुरुजी ये भी दो, वो भी दो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन गुरुजी ने ही बोला कि मुझ पर विश्वास रख, सब्र रख, मुझे मान, मुझसे मांग नहीं। लेकिन हम समझते नहीं, हमारी कम बुद्धि है तो भटक जाते हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी से मैं यही अरदास करता हूँ कि हमें सदा अपने दिल में रखो। हमारा हाथ पकड़ा है तो इसे आप कभी मत छोड़ना। हम तो भटक सकते हैं, लेकिन आप एक बार हाथ पकड़ लो जिसका, आप कभी नहीं छोड़ोगे। और हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आपके प्रति सदा सदा बढ़ता रहे, कायम रहे। कभी भी हमें भटकने मत देना। अगर भटक भी जाए तो हाथ पकड़ के अपने चरणों में ले आना गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग का विराम करता हूँ। संगत जी, सत्संग करते हुए जो अगर कोई भूल गलती होगी हो तो आप बख्शन जोग हो, बख्श देना गुरुजी, बख्श देना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज्ञा दी, हुक्म दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। शायद मेरे सत्संग से किसी को कुछ संकेत मिल जाए, किसी का भला हो जाए। आप जी ने बोला कि सत्संग शेयर करना भी ब्लेसिंग है और सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग है। तो ये ब्लेसिंग सारी संगत को गुरुजी आप देना, यही अरदास है। इसके साथ ही मैं आज्ञा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी।